अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास है, 6th क्लास है शायद आई थिंक। और आज हम एक पोस्टर बनाना सीखेंगे कि हम किस तरीके से भी पोस्टर बना सकते हैं। देखें, अगर आप डिज़ाइनिंग सीखने जाते हैं तो सिर्फ फ़ोटोशॉप सीखने के लिए आपको 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। लेकिन जब मैंने इसमें आपको फ्री पिक से बताया कि भाई फ्री पिक में पूरे पूरे टेम्पलेट बने हुए होते हैं, तो आप उसकी मदद से 5 से 8 क्लासों में एक प्रोफेशनली टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सोच क्या होती है कि वो आगे पीछे से टेम्पलेट उठाते हैं और अपने उसमें इन्वेंशन करके उसको टेम्पलेट को निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी मैंने फ्री पिक से फ्री में डाउनलोड किए हैं 2 टेम्पलेट। कौन से 2 टेम्पलेट डाउनलोड किए हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहे बेसिकली 2 टेम्पलेट ना, जो मैंने अभी फ्री में डाउनलोड किए हैं। और कहाँ हैं भाई, इसमें जस्ट मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास टेम्पलेट आ रहे हैं। यानी कि मैं अपने लिए यूट्यूब का थंबनेल बनाने जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर आप ये देखें तो मैंने एक टेम्पलेट यहाँ से ये डाउनलोड किया हुआ है, और दूसरा टेम्पलेट मुझे इफेक्ट अच्छा लगा तो वो मैंने यहाँ पे आया तो ये मैंने सिंपली डाउनलोड किया हुआ है। यानी कि मुझे ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा था, मैं चाह रहा था यहाँ मेरी तस्वीर आ जाए, ठीक है, इसी बैकग्राउंड पे, और मैं यहाँ पे लिख दूँ कि बेसिक टू एडवांस लेवल फोटोशॉप, ठीक है। और इस तरीके से मेरी डिज़ाइनिंग मेरे कॉन्सेप्ट थे, तो मैंने 2 चीज़ें डाउनलोड कर ली। इन पोस्टर बनाने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, क्या क्या चीज़ों को हमें सामने रखना पड़ता है, हम ये दोनों टेम्पलेट देख लेते हैं। और मैंने एक तस्वीर भी आपके सामने कर ली। सबसे पहले किया मैं कंट्रोल-C, ठीक है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे आ गया, मैं सिंपली गया अपने फ़ोटोशॉप के अंदर। मैं क्या करूँगा, अपने फ़ोटोशॉप को खोल लेता हूँ। सिंपली मैंने जाने के बाद यहाँ से डबल क्लिक, ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद राइट एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने फ़ोटोशॉप को खोल लूँगा। ये फ़ोटोशॉप मेरा ओपन हो रहा है। अच्छा, हर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अपने अलग-अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, क्रिएटिविटी होती है। मैंने देखा है कि और लोग भी जो है वो पोस्टर बना के भेज रहे हैं, तो उनको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं काफ़ी आप लोगों को ये रिकमेंडेशन दूँगा कि आप लोग जो है ना अच्छे से, यानी कि मेहनत करें। मेहनत करने के बाद फ़ोटोशॉप पे आप लोग एक्सपर्ट होंगे। इतना आसान काम नहीं है। देखिए, आप लोग अगर एक्सपर्ट होंगे तो आपकी फ़ील्ड में डिमांड है, यानी कि लोग आपको काम देने के लिए तैयार होंगे, वरना यहाँ पे कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले मैं यूट्यूब का अपना थंबनेल बना रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उसका साइज़ देख लूँगा कि भाई वो वाईटी थंबनेल साइज़, ठीक है। जैसे मैं थंबनेल साइज़ करूँगा तो 1280 बाय 720 हमेशा जो है वो सबसे पहले विड्थ काउंट होती है, ठीक है, और उसके बाद हाइट काउंट होती है आपकी, ठीक है। कभी भी इस तरीके से आपके पास साइज़ आ जाए लिखा हुआ, तो आप समझ लीजिएगा इसमें अगर नहीं लिखा हुआ विड्थ और हाइट, तो सबसे पहले विड्थ काउंट होती है, उसके बाद हाइट काउंट होती है। उसके बाद मैंने कंट्रोल ओ, ठीक है, कंट्रोल ओ, यहाँ से भी जाएंगे आप, कंट्रोल ओपन, ये मेरी फाइल आ रही है, मैं आ गया डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे मैं क्या करता हूँ, दोनों चीज़ें अपनी देख लेता हूँ। अगर मैं नीचे की तरफ आ जाऊँ तो भाई कौन सा फोल्डर का नाम था, पोर्ट्रेट। मैंने पी प्रेस किया, पी, पोर्टेबल पी, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ मैं, ये रहा पोर्ट्रेट। अच्छा, ये वाला फोल्डर था, सबसे पहले मैं ये वाला साइज़ ले लेता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा, कीप क्लियर, ये मेरे पास थंबनेल आ जाएगा। अच्छा, इस टेम्पलेट में जो लास्ट टाइम भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसमें जो है वो इशू जो आता है वो फ़ॉन्ट का आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब ये मुझे फ़ॉन्ट अच्छे लग रहे थे ना, तो मुझे फ़ॉन्ट यूज़ करने थे, तो मैं जैसे ही इस पे जाके क्लिक करूँगा, ठीक है, अगर ये फ़ॉन्ट मेरे पास इंस्टॉल नहीं हुए होंगे तो इसने फ़ौरन एरर दे दिया कि भाई ये एंटोन का फ़ॉन्ट है, आपके पास इंस्टॉल होगा। क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं है ये वाले मेरे पीसी पे, और इसकी निशानी एक ये भी है कि फ़ॉन्ट के ऊपर ये इस तरीके से बना रहा होगा। अगर ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है और मैं इस पर क्लिक करके ओके करता हूँ, तो इसकी सारी फंक्शनैलिटी, यानी कि जो इसका दिखने का स्टाइल है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब मुझे तो ये वाले फ़ॉन्ट चाहिए, तो मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया, मैंने यानी एस्केप दबाया, ठीक है। अच्छा, अब ये फ़ॉन्ट मैं दोबारा एडिट कर रहा हूँ, तो ये मैं देख रहा हूँ एंटोन, ठीक है। इसका बेहतरीन तरीका क्या है, आपने नाम याद कर लिया, ठीक है। यहाँ पे गए आप गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद आपने क्या लिखा, एंटोन फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड, ठीक है। एंटोन डॉट फ्री डाउनलोड। अब ये फ़ॉन्ट आ गए यहाँ पे, जैसे ही आप जाके क्लिक करेंगे तो कोशिश करा करें इसकी फैमिली डाउनलोड हो जाए। फैमिली से मुराद ये है बोल्ड, इटैलिक, सब कुछ। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये फ़ॉन्ट इनकी पूरी टाइप दे रहे हैं। ये नीचे आया मैं, तो ये कहीं से गेट फ़ॉन्ट, मैंने गेट फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक किया तो डाउनलोड ऑल, ठीक है। सिंपली मैं क्या करूँगा, इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड ऑल कर दूँगा। ये फ़ॉन्ट मेरे पास इस टाइप पे डाउनलोड होके आ गया है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको शो इन फ़ोल्डर, ठीक है, शो इन फ़ोल्डर करने के बाद एक्सट्रैक्ट हियर। जैसे ही मैंने इसको एक्सट्रैक्ट हियर किया तो ये फ़ॉन्ट मेरे पास इस तरीके से आ गया। OFL
यानी कि मैंने गलत कर लिया था, मैं क्या करूँगा एक्सट्रैक्ट फाइल, ताकि ये फोल्डर के अंदर रहे। डबल क्लिक, ये रहा फ़ॉन्ट। इस पे मैंने राइट क्लिक करके चेक भी कर लिया कि हाँ भाई यही फ़ॉन्ट बने हुए आ रहे हैं, यानी कि यही फ़ॉन्ट की जो है अपना टाइप है। तो मैंने जस्ट क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। जैसे ही ये कह रहा है यस, मैंने डाउनलोड कर लिया इसको, ठीक है। और मैं दोबारा जाता हूँ, दोबारा जाने के बाद अब ये क्या कह रहा है, एंड टोन, मैंने ओके किया इसको, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मैंने एंड टोन, TON, आ गया वही चीज़, ठीक है। देखें एंड टोन वही चीज़ आ गई आपकी, ठीक है। अगर आपके पास फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो आप इस तरीके से फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। कोई भी फ़ॉन्ट आपको इंस्टॉल करना है, अगर वो आप एडिट करने के बाद जैसे ही वो एरर दे रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली अभी खुद उठा लेगा। यहाँ पे गया आप, और यहाँ पे जाने के बाद एंड टोन, क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग पोर्टेबल फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो वो पोर्टेबल जो है देख लीजिएगा कि पोर्टेबल किस तरीके से काम कर रहा होता है, क्योंकि आपने फ़ॉन्ट इंस्टॉल करा, आपने इसको रिस्टार्ट नहीं किया। अगर आपने पूरा फ़ोटोशॉप इंस्टॉल किया हुआ है तो आप काइंडली इसको फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने के बाद एक मरतबा बंद करके खोल लीजिएगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कल को आप लोग कहीं पे भी नई विंडो डालें तो आप एक मरतबा क्या करेंगे, सारे फ़ॉन्ट अपने पास कॉपी करके रख लेंगे। ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल कहाँ हुए हुए होते हैं, ये भी देख लीजिए। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में गए आप, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, फ़ॉन्ट का ये वाला फोल्डर जो है आप पूरा कॉपी करके रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारे फ़ॉन्ट इंस्टॉल हुए हुए होते हैं, कंट्रोल A, कंट्रोल C, ठीक है। आप हम तो इंस्टॉल कर रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी जाके फ़ॉन्ट रख सकते हैं, पेस्ट करेंगे ना तो ये यहीं से सारे फ़ॉन्ट उठा रहे होते हैं। अभी मेरे पास कितने हैं, 278 हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा, अगर फॉर एग्जांपल कल को मुझे कोई नई विंडो डालनी है, मैं चाह रहा हूँ मेरे सारे फ़ॉन्ट यहीं रहें, तो मैं एक फ़ॉन्ट का अपना फ़ोल्डर बना लूँगा जब मैं कोई नई विंडो कर रहा हूँ। और नई विंडो करने के बाद मैं फ़ॉन्ट के फ़ोल्डर पे जाने के बाद जैसे जैसे मैंने बना के रखे हुए हैं ना, ये सारे आप फ़ॉन्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, रख लेंगे। और जब कोई नई विंडो डालेंगे तो नई विंडो में जाने के बाद दोबारा कंट्रोल पैनल पे जाएंगे आप, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, और यहाँ पे जाके वो पूरे पेस्ट कर देंगे, सारे जितने भी फ़ॉन्ट होंगे ना, जो भी नए फ़ॉन्ट है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल V करेंगे, सारे फ़ॉन्ट आपके इंस्टॉल हो जाएंगे, क्योंकि फोटोशॉप के अपने फ़ॉन्ट नहीं होते, फ़ॉन्ट आपके विंडो में इंस्टॉल हुए हुए होता है, ठीक है। आज ये वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं अभी आपको एक पोस्टर बनाना भी सिखा देता हूँ, ताकि आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।